नमस्कार, प्रणाम। मैं आदित्य प्रकाश उर्फ चुन्नू बाबू। तो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल चुन्नू बाबू ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे भगवती चरण वर्मा की सुप्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा की, जिसमें काफ़ी अच्छे से प्रेम और प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया गया है, जिसको पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है इतना सब कुछ भी कोई खो सकता है क्या प्रेम में। इसमें पाप और पुण्य को काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। यह केवल उपन्यास नहीं है बल्कि जीवन दर्शन का गहन चिंतन है। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा हमें ये प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है, क्या वास्तव में पाप और पुण्य जैसी कोई अस्थायी अवधारणा है। जैसे कवि ने कहा है, पाप पुण्य की रेखाएं धुंधली है, मनुष्य का मार्ग परिस्थितियों से तय होता है। चित्रलेखा उपन्यास की शुरुआत महात्मा रत्नाम्बर और उनके शिष्यों के संवाद से होती है। वे कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। कोई भी कर्म अपने आप में ना तो पाप है और ना ही पुण्य। इस विचार को लेखक ने 3 पात्रों के जीवन से स्पष्ट करते हैं। सेनापति बीजगुप्त, जो शक्ति और भोग का प्रतीक है, साधु श्वेतांग, जो वैराग्य और तपस्या का मार्ग चुनता है, और गणिका यानी चित्रलेखा, जो प्रेम और जीवन के यथार्थ का प्रतिनिधित्व करती है। चित्रलेखा स्वयं कहती है, मैं किसी को पाप की ओर नहीं ले जाती, परिस्थितियाँ ही मनुष्य को उस दिशा में ढकेलती है। ये कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम, भोग और वैराग्य सब परिस्थितियों से ही जन्म लेते हैं। जैसे कि एक शेर कहता है, गुनाह और सवाब का हिसाब कौन करे, गुनाह और सवाब का हिसाब कौन करे, इंसान तो हालात का गुलाम होता है। चित्रलेखा का शाश्वत संदेश यही है कि हमें दूसरे को कर्मों को तुरंत पाप और पुण्य कहकर जज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। आज के समाज में यह उतना ही प्रासंगिक है। रिश्तों, जीवन शैलियाँ और कर्मों को कठोर नैतिकता से बांटने के बजाय हमें मानवीय यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। कवि की पंक्तियाँ इस संदेश को और स्पष्ट करती है। ना पाप है ना पुण्य है, बस जीवन की धारा है, जो जिस राह गुजरे वहीं उसका सहारा है, वहीं उसका सहारा। ये जीवन का सच्चा दर्शन है और यही चित्रलेखा का अमर सीख है। इस उपन्यास का अंतिम का जो 2 पंक्ति है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आशा है कि आपको भी अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपने मनोवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वो दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है, वह केवल प्रधान है। फिर भी पुण्य और पाप कैसा, उसमें ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख धन में देखते हैं, कुछ सुख मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख व्यभिचार में देखते हैं, तो कुछ त्याग में देखते हैं। सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वह काम ना करेगा जिससे उसको सुख ना मिले। मनुष्य की मनोवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसलिए पाप का परिभाषा नहीं है, नहीं हो सकी और ना हो सकती है। हम ना पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। जो ये अंतिम पंक्ति रहा चित्रलेखा को, जो काफ़ी अच्छा लगा हमें। जो मनुष्य के पाप और पुण्य के बीच जो मतभेद है उसको काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है।